सिग्मा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आदर्श वाजपेयी आज क्लास 9th में आपकी सेकंड वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए 9th क्लास में हम लोगों ने पहली वीडियो में घातांक के कुछ नियम देखे थे बेटा, और उस पर कुछ मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताए थे। आज उसी पर कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 5 की पावर 8 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। मैंने आपको बताया था कि जब आधार बराबर हो और घाते अलग अलग हो और बीच में डिवाइड भाग का सिग्निफिकेंस हो तो घाते आपस में बेटा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आधार दोनों आपके बराबर है और घाते आपके भिन्न भिन्न है और बीच में डिवाइड है, तो हम दोनों क्या कर देंगे, दोनों घातों को आपस में माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 5 की पावर 5। अब आप इसका विस्तार कर सकते हैं। विस्तार करने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर आप कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और आप इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखा जाए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको इसी रो में बता रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसमें सेकंड रो में एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर लिख दिया जाए 2 की पावर, यदि 2 की पावर 5x डिवाइड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहां पर हो, यहां इंडिसेस करंडी लगा दी जाए 2 की पावर 20 की, तो तब हमको आपको वैल्यू बतानी है इसकी, x की वैल्यू बतानी है। तो यहां पर हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 5x डिवाइड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू, यहां पर आपका ये पावर लगी हो 1/5 की 2 की पावर 20 पर। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर आप 2 की पावर 5x डिवाइड बाई 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये है 2 की पावर 20 की पावर 1/5। देखिए जब रूट लगा होता है तो हम लोग उसको पावर लिखते हैं 1/2, जब क्यूब रूट लगा होता है तो इसकी पावर हम लोग लिखते हैं 1/3, या आधी पावर हो जाती है 1/3 हो जाएगा। जब करने में आपका 4 आ जाएगा डिसेस में तो 1/4 ये हो जाएगा, और इसके बाद जब पावर 5 होगी तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/5। उसी प्रकार से हमने यहाँ पर एक करने में 5 लगा हुआ था जिसको क्या लिख दिया, 1/5 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आधार दोनों बराबर है, बीच में डिवाइड है और घाते अलग अलग है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों आपस में घट जाएंगे। और इसके बाद इसमें घात के ऊपर घात लगा हुआ है तो घातों का आपस में बेटा क्या हो जाएगा, घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब a की पावर m की पावर n की पावर p ऐसे घात के ऊपर घात लगा हो तो सभी घातों का आपस में क्या हो जाता है, सभी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ भी हमने गुणा लगा दिया, तो 5x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 5 चौको 20, 2 की पावर क्या आ जाएगा, बीच में इक्वल लगा हुआ है और दोनों तरफ के आधार बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि दोनों तरफ के बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल का सिग्निफिकेंस लगा हो तो वहां पर हम पावर्स को भी आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन, तुलना करने पर आधार आपके बराबर है तो घात भी आप बराबर कर लेंगे। 4x बराबर है 4 हो जाएगा, 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बेटा हो जाएगी 1। ठीक है, तो ये घातांक के कुछ प्रश्न हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसके आगे, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली वीडियो में जो मैंने रूल्स बताए हैं उनको आप कायदे से एक बार स्टडी कर लीजिएगा तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 ये दिया गया है, तब हमें वैल्यू बतानी है, तब आप x और प्लस 1 की पावर 2 का मान ज्ञात करेंगे। ये वैल्यू आपने, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैथ में, आप जान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी सवाल में बराबर नहीं लग रहा। सबसे पहले इस इक्वेशन को देखिए, x माइनस 1 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अभी मैंने बताया था कि अगर आपके आधार बराबर है तो आप दोनों घातों को बराबर कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए सेम उसी का रिवर्स रूल हो गया कि यहाँ पर घाते बराबर है तो आप क्या लिख देंगे, दोनों आधार को भी बराबर लिख सकते हैं, यानी तुलना करने पर, ऑन कंपैरिजन। यहाँ लिख दीजिए x माइनस 1 बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर की, x प्लस 1 के होल स्क्वायर की। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यानी 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी,
16 प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि बराबर का सिग्निफिकेंस अगर लगा हुआ है और दोनों तरफ के आधार बराबर हैं तो बेटा वहां हम घातों को कर लेते हैं। अगर बराबर का सिग्निफिकेंस लगा हुआ है और दोनों तरफ की घातें बराबर है तो वहां पर हम आधार को भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि किसी की पावर 0 होती है, किसी भी आधार में अगर पावर 0 लगी हुई है उसकी, तो उसका मान कितना हो जाता है? उसका मान हो जाता है 1 हो जाता है। देखिए 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 अपॉन 6 की पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। 2 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 अपॉन 6 की पावर 0 में हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैंने आपको बताया कि आधार चाहे जो हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, चाहे परिमेय संख्या के रूप में हो, अगर पावर 0 लगी हुई है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। 8 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अपान में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 अपान 1। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 2। तो अगर आपके रूल्स क्लियर है तो बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्लास में एक्सपोनेंट जो आपका चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, यहां अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पर अगर 24 दे दिया जाए 24, तो तब आपको वैल्यू बतानी है बेटा 2 की पावर x की पावर x का मान ज्ञात करना है। ये वैल्यू आपको बतानी है, 2 की पावर x की पावर x का मान आपको निकालना है। यहां पर दे दिया गया है 2 की पावर 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24 दे दिया गया है। तो आपको 2 की पावर x की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले किसकी वैल्यू आप निकालेंगे? x की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसको आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं 4 की पावर x माइनस 4 की पावर x माइनस 1 बराबर में 24 है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहां इसको तोड़ देंगे आप। 4 की पावर x माइनस में इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x इंटू में 4 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 24। आधार बराबर है बेटा, और अगर घातों को आपने जोड़ दिया तो फिर से आप इसको क्या प्राप्त कर सकते हैं? फिर से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं x माइनस 1। इस स्टेप को थोड़ा गौर से देखिएगा। यहां पर मैंने 4 की पावर x माइनस 1 को तोड़ दिया 4 की पावर x इंटू 4 की पावर माइनस 1 में। तो यहाँ पर आधार बराबर है, जब आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो फिर से क्या प्राप्त कर सकते हैं? 4 की पावर x माइनस 1। अब इन दोनों टर्म्स में यहाँ पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पदों की संख्या बेटा टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि टर्म्स को डिवाइड करने का काम मैथमेटिक्स में सिर्फ 2 ही टर्म करते हैं, 2 ही ऑपरेटर करते हैं, वो होता है प्लस और माइनस। तो यहाँ देखा जाए तो इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। यहाँ गुणा लगा जरूर हुआ है लेकिन ये इसको विभक्त करने का कार्य नहीं कर सकता। तो आप जान लीजिए कि पदों को विभाजित करने का काम कौन सिग्निफिकेंस करते हैं? प्लस या तो माइनस। तो यहाँ पर एक पद ये हो जाएगा, एक टर्म ये हो जाएगा और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है? 4 की पावर x। जब आप 4 की पावर x यहां से निकाल देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 माइनस यहाँ कितना बच जाएगा? 4 की पावर माइनस का 1 इज इक्वल टू 24। मैंने आपको बताया था कि जब किसी की पावर माइनस होती है तो वहां पर बेस यानी आधार का रूल मैंने आपको बताया है। आधार का क्या कर दिया जाता है? व्युत्क्रम कर दिया जाता है, इसको 1/, में भेज दिया जाता है। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 4 की पावर x 4 इकन्नम 4, तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3/4 बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 8। तो 4 की पावर x बराबर में 8 गुणे 4, ये भाग कर रहा है उधर जाएगा गुणा करेगा, 4 की पावर x बराबर में कितना हो जाएगा? 32। इसको आप और सॉल्व कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर में 2 की पावर 5। इसको और देख लीजिए 2 की पावर 2x बराबर में 2 की पावर 5। तुलना करने पर ऑन कंपैरिजन, क्योंकि दोनों तरफ के आधार बराबर हैं तो 2x बराबर में कितना आ जाएगा? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। ये x की वैल्यू हो गई। अब x का मान उठा के आप इस इक्वेशन में रख दीजिए तो यहाँ लिखा हुआ है 2x की पावर x 2 इंटू 5/2 की पावर यहाँ 5/2 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर लेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर 5/2। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2, यानी यहाँ रूट बन जाएगा 5 की पावर 5, और ये इसको लिख सकते हैं 25, और यहाँ से अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 5।
ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 जब इसको आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और 2 बार आप पेयर बना के 5 निकाल सकते हैं, 25 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी क्रम में आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट चैप्टर में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बालाजी प्रकाशन की बुक से, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 8 की पावर, यदि 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दे दिया जाए, 64 दे दिया जाए, 64 दे दिया जाए, 64, आपको तब वैल्यू निकालनी है, तब आपको निकालना है 3 की पावर, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तब आपको निकालना है 3 की पावर 2x प्लस 1, तब आपको वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x प्लस 1, इसका मान आपको निकालना है। तो पहले आप यहां से x का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए दोनों तरफ का बेस आपको बराबर करना होगा, तो इसको आप लिख देंगे 8 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां कितना आ जाएगा, 8 की पावर बेटा 2 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों तरफ के बेस समान हो गए, दोनों तरफ के आधार समान है, अगर आधार समान बीच में इक्वल लगा है तो आप तुलना कर लेंगे, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, घाते भी, नियम क्या कहता है, घाते भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 2 माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 का मान आप उठा के इस इक्वेशन में रख दिए, 2 की पावर x प्लस 1 में हो जाएगा, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, यानी 3 3 9 27, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 27। इसी क्रम में 1-2 क्वेश्चन आप और देख सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि 2/3, यदि 2/3 की पावर x इंटू में 3/2 की पावर कितना दे दिया जाए, 2x दे दिया जाए, और बराबर में आपसे कहा जाए कि भाई 81 अपान कितना है, 16 है, तब आपको इस बार बेटा x की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है अब तक का। देखिए आपके बेस अगर देखा जाए, यहाँ 81 अपान 16 है, आपके यहाँ के बेस देखे जाए तो 3 और 2 है, यानी आधार आपका क्या है, 3 और 2 की संख्याओं में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हम इसको 3 और 2 में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम RHS सॉल्व करेंगे इसका, तो 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4, और इसको बेटा लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको ऐसे ही नोट कर लिए, 2/3 की पावर x इंटू में 3/2 की पावर 2x। अब आपका बेस यहां से निकल के आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की पावर, दोनों पर पावर 4 लगी हुई, तो हमने एक बार इसको 4 लगा के ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ अब आपका आधार किसमें आपको चेंज करना है, आपका आधार होना चाहिए 3/2, क्योंकि लास्ट में क्या करवाएंगे बेटा, इसका कंपैरिजन करवाएंगे, तुलना करवाएंगे। तो यहाँ पर इसको पलट दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर, जैसे ही आप इसको पलटेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और यहाँ पर जब इसको आप मेक करेंगे तो 3/2 की पावर कितना आ जाएगा, 2x। अब देखिए सभी के बेसिस क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब आधार बराबर होंगे, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो घाते क्या हो जाती हैं, घाते आपस में बेटा जुड़ जाती है, इंक्लूड हो जाती है, तो इसको लिख देंगे 3/2 की पावर। इसी स्टेप को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 और 2x में से x चला जाए, कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, और इक्वल में कितना आ जाएगा, 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। अब दोनों तरफ के बेस इक्वल है और बीच में इक्वल का सिग्निफिकेंस है, दोनों जो आपकी पावर्स होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको यहां से बेस पता चलेगा कि आपके पूरे सवाल, पूरे क्वेश्चन का बेस क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3/2 बेस हमने निकाला कन्वर्ट करने के बाद, तो यहाँ पर हमने LHS में जितने भी बेसिस आपके 2/3 को हमने कहा कन्वर्ट कर दिया, 3/2 में कन्वर्ट कर दिया, और लास्ट में अपने रूल्स को इंक्लूड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाल दी। देखिए घातांक चैप्टर 9th क्लास के लिए बहुत जरूरी है और इस पर प्रॉपर वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ के क्लास 9th के, जो हाई स्कूल और इंटर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे कैलकुलेशन के लिए, वो सारे वीडियोस हम बना के आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इसमें लग रहा हो कि हाँ कुछ
है, कुछ ऐसा है जानने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।